सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरी स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई के सेकेंड वीक के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है श्री सप्तमाई गुरुकुल। नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम है सप्तमाई गुरुकुल। भारत सरकार ने नेपाल के झलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस विद्यालय का नाम श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है। भारतीय दूतावास ने भारत सरकार की ओर से स्कूल प्रबंधन समिति और बार बोर्ड ग्राम विकास समिति के साथ गार्डन कार्यक्रम में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर मुंबई शहर में शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर को 7 जुलाई 2020 को वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। यह डाटा सेंटर नवी के पनवेल क्षेत्र में हीरानंदानी फॉर्चून सिटी के अंदर स्थित है और ऐसे ही योटा NM1 नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के बीच शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन शिक्षा के रूप में एक नया रूप ले लिया है। लीड पोर्टल में पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 से अधिक कोर्स मटेरियल शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। CBSE तथा NCERT के साथ ही दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री भी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। ई किसान धन ऐप किसानों के लाभ के लिए HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यह ऐप और बैंकिंग सेवा पर आवश्यक सभी जानकारी के लिए एक संतुलित समाधान प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता इस तरह की नवीनतम खेती समाचार, मंडी कीमतों, बीज, मौसम पूर्वानुमान, पशु हाट के बारे में इसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीकांत माधव वेद को हाल ही में तेल निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत तेल निगम ने श्रीकांत माधव वेद को IOC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, जो भारतीय रेल और इंडियन ऑयल टैंकिंग की सहायक कंपनी है, जो टर्मिनल सेवाएं प्रदान करने वाला एक अन्य संयुक्त उद्यम है। तो इसका किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है M बकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक नामित की गई है। उपराष्ट्रपति M बकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया है। स्नातक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक
संबंध, शिक्षक विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मापदंडों को शामिल किया गया है। यह पुस्तक भारत के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी एकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है एमजोनिया फर्स्ट। एमजोनिया फर्स्ट ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ब्राजील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमजोनिया फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के अनुसार एमजोनिया फर्स्ट द्वारा प्राप्त चित्रों का उपयोग विशेष रूप से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई, साथ ही साथ राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न वनस्पतियों और कृषि का निरीक्षण करने के लिए किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल बन गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा देश भारत स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल बन गया है। भारत रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने के बाद 5 ऊर्जा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा की सबसे आकर्षक वैश्विक बाजार के रूप में उभरा है। भारत सरकार ने गुणवत्ता वाले सौर उपकरण की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया है। बिजली में आत्मनिर्भरता और भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है, भारत के रीवा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कूली बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में स्कूली बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल इसका राइट आंसर है। इसके फैक्ट देखते हैं, नीति आयोग की पहल अटल इनोवेशन मिशन ने ईश्वर की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अटल टिकरिंग लैब्स एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। एटीएल ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, जो कि पहल के तहत छात्र 6 प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग मॉडल और शब्दों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में अभिनय मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे। इस पहल का उद्देश्य स्कूल के शिक्षक के भीतर ऐप्स के विकास के लिए क्षमता का निर्माण करना है। तो इसका राइट आंसर है एटीएल ऐप मॉड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल बनाया जाता है। लोगों के बीच विश्व जनसंख्या के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष जनसंख्या दिवस का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारियों के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोबम। ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्रो निगोबम इंडिया का नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतियोगिता के कारण मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 2009 से 2014 के बीच मणिपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ज्ञानेंद्रो निगोबम पहले हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ
पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। मीन्स पहला स्थान नादौन पुलिस स्टेशन को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नादौन पुलिस स्टेशन को उत्कृष्ट का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। सर्वोत्तम होने के मापदंड और से सेवा वितरण की मानक पुलिसिंग में सुधार की तकनीकी पहचान मामलों और बुनियादों ढांचे को शामिल किया गया है। तो पहला स्थान किसको मिला है? नादौन पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है जी आकाश। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश को भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, एपनेस और गोवा के मया ओडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया है। आकाश पिछले साल सिक्किम में नेशनल चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे बोर्ड स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे दक्षिण रेलवे में पूर्व प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक थे। इन्होंने नागपुर मंडल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्वास्थ्य इकाई में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया है। बाद में 7 साल के लिए रांची रेलवे से अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए थे। बाद में उन्हें चक्रधरपुर मंडल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और 2018 तक इस पद पर बने रहे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे बोर्ड का स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। सरकार ने पहल के तहत 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने सभी रेशम, कपास और अन्य हथकरघा बुनकरों को इस योजना के लिए पात्र बनाया है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट को बेसिक से समझा रहा हूँ। यदि आपको सारे सब्जेक्ट बेसिक से समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।